मिसलेनियस क्वेश्चन का पहला नंबर तुम लोग को बताए थे, विविध प्रश्नावली। फर्स्ट नंबर बताए थे, पहला दूसरा तीसरा तीन वो लगातार जो क्वेश्चन है पीएमआई पर आधारित है, गणितीय आगमन के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन सिद्ध करने वाला, शो करने वाला रहता है, जिसका हम प्रोसेस पिछला क्लास में बताए थे। सबसे पहला काम है गिवन स्टेटमेंट, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पीएन मानते हैं, P1 ट्रू दिखाते हैं, फिर PM+1 ट्रू दिखाते हैं, सही दिखाते हैं। दो जगह सही यदि क्वेश्चन हो जाता है तो हम कहते हैं कि पूरा क्वेश्चन सही है। तो क्वेश्चन दूसरा नंबर लिखेगा। देखो A = दिया हुआ है क्वेश्चन में, सब 1 दिया हुआ है। प्रूव दैट A का पावर n = 3 का पावर n-1 सब जगह है। सबसे पहले n में क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन यहां से शुरुआत कर रहे हैं सॉल्यूशन। बस चुपचाप देखोगे ध्यान से। सबसे पहले हम लोग मानेंगे लेट द गिवन स्टेटमेंट इज Pn, माना कि दिया हुआ कथन Pn है, हिंदी हुआ इसका। तो Pn हम लोग किसको मान रहे हैं, ऊपर वाले को मान रहे हैं कि नीचे वाले को? हाँ, नीचे वाले को, कल भी समझाए थे। तो लेट द गिवन स्टेटमेंट इज Pn, चलो मान लिए। उसके बाद LHS P1 ज्ञात करना है और RHS P1 ज्ञात करना है। दोनों बराबर रहेगा तो P1 सही हो जाएगा। LHS P1 का मतलब LHS में ही पूरा क्वेश्चन को Pn नाम है, दो भागों में बांट दिए, LHS वाला LHS Pn, RHS वाला RHS Pn। LHS निकालना है तो LHS से निकलेगा और n की जगह 1 रखना है तो a का पावर 1 हो जाएगा, मतलब a हो जाएगा। RHS Pn निकालेंगे, P1 निकालेंगे तो RHS में n के जगह पर 1 रखेंगे। जब RHS में n के जगह पर 1 रखेंगे तो बनेगा 3 का पावर 1-1, सब जगह बनेगा 3 का पावर 1-1, 3 का पावर 1-1, टोटल जगह बनेगा सेम चीज बनेगा, क्योंकि सब जगह सेम है ये है। अब बताओ 3 का पावर 1 में से 1 जाएगा 0 और 3 का पावर 0 का मान कितना होगा? किसी भी संख्या का पावर 0 का मान 1 होता है, सबको मालूम है। और ये 1-1 जो आ गया, यही 1-1 तुम्हारा दिया हुआ है, इसका नाम क्या दिया हुआ है? यानी इसको हम लोग 1 कह सकते हैं। अब LHS P1 निकाले वो भी है, RHS P1 निकाले वो भी है, दोनों बराबर आया कि नहीं आया? जब दोनों बराबर आ गया तब हम कहेंगे LHS P1 बराबर RHS P1 और बराबर है इसलिए सही कहलाएगा, P1 इज ट्रू कहलाएगा। एक वो हम लोग सही दिखा दिए। उसके बाद PM ज्ञात करना रहता है, क्योंकि PM+1 को सॉल्व करते समय PM की आवश्यकता होती है, इसलिए PM निकालते हैं। कुछ भी निकालना है तो Pn से ही निकालना है, मतलब इसी से ही निकालना है, कुछ भी निकालना है। एम निकालना है तो n के जगह पर जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां हम लोग m रख देंगे, तो बन क्या जाएगा? देखो a का पावर m = इधर भी जहां जहां n है वहां वहां m रखेंगे, 3 का पावर m-1, 3 का पावर m-1 होगा, 3 का पावर m-1 सब जगह यही हो जाएगा। हम डॉट डॉट कर रहे हैं सब जगह, इस डॉट डॉट का मतलब होता है कि जो ऊपर है वही नीचे लिखा हुआ है, सेम। अब हम लोग PM+1 निकालना चाहते हैं, PM+1। PM+1 का मतलब हुआ n के जगह पर m+1 रखना है, n के जगह पर m+1, ये देखो रख दिए। इधर भी n के जगह पर m+1 रखेंगे हम, 3 का पावर n के जगह पर m+1 और -1 भी साथे साथे है कि नहीं है? कि तो n के जगह पर हम रखे m+1, बाकी -1 है उसको यहाँ रखेंगे, 1 से 1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 का पावर m, सब जगह वही बनेगा, 3 का पावर m सब जगह। एक जगह सिंप्लीफाई करके दिखा दिए और बाकी जगह उतार देंगे, डॉट डॉट कर देंगे, ताकि इससे पता चले कि सब जगह 3 का पावर m है। अब क्वेश्चन कहता है कि भाई LHS PM+1 ले करके हल कीजिए और RHS PM+1 ला के दिखाइए, तब हम कहेंगे कि PM+1 सही है और तब कहेंगे कि पूरा क्वेश्चन सही है। तो हम लोग LHS PM+1 उठा लेंगे,
LHS PM प्लस 1, ये है LHS PM प्लस 1, ये है RHS PM प्लस 1। इसको हल करके इतना ला के दिखाना है। LHS PM प्लस 1 हम लोग उठा लिए, A का पावर M प्लस 1, वही छठा क्लास का फॉर्मूला A का पावर 1 गुना A का पावर M लिख सकते हैं क्या? अरे आधार बराबर और गुना में रहे तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। तो 1 और M जोड़ेंगे तो M प्लस 1 हो जाएगा। छठा क्लास का फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब हम लोग A का मान बैठाएंगे, A का पावर 1 का मतलब A होता है, A का मान ये देखो है, A का मान यहां बैठाएंगे और A का पावर M का मान यहां देखो, A का पावर M का मान यहां देखो, ये वाला यहां बैठाएंगे और बीच में है गुना, दोनों को हम लोग करेंगे गुना और गुना करने के बाद तब जाके RHS के बराबर इतना के बराबर आएगा, तब कहेंगे कि सही है। लिखो फटाफट। A का मान क्वेश्चन से दिया हुआ है, बैठा देंगे, सब जगह 1 है। A का मान पहले रखेंगे इंटू A का पावर M का मान यहां देखो निकाल के रखे हैं, 3 का पावर M माइनस 1 सब जगह है, 3 का पावर M माइनस 1, 3 का पावर M माइनस 1 हर एक जगह है। चलो डॉट डॉट कर दिए। करना है मल्टीप्लाई, ये देखो मल्टीप्लाई के लिए एरो लगाए हम, ध्यान से देखना। पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से और बीच में जोड़ का चिन्ह। 1 से इसमें गुना करेगा तो 3 का पावर M माइनस 1 रह जाएगा। लिखो नहीं, इधर ध्यान दो, लिखने में बेचैन है तू लोग, पहले देख लो इसको, उसके बाद लिखना। 1 को इसमें गुना करेंगे तो 3 का पावर M माइनस 1 रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो लिखेंगे 3 का पावर M माइनस 1, बीच में जोड़ का चिन्ह। दूसरका को दूसरका से गुना करेंगे तब भी इतना ही रह जाएगा, 3 का पावर M माइनस 1। 1 से यहां भी गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, 3 का पावर M माइनस 1। एरो खत्म तो काम खत्म। अब इसी को एक में बढ़ाएंगे, ये जो है वही सेम चीज यहाँ भी है, तो जो यहाँ गुना होके आया वही नहीं आएगा। बुझा रहा क्या बोले? जो इसमें है और इसमें है वही इस वाला और इसमें सेम है एकदम, वही वाला यहां भी है सेम, टोटल एलिमेंट सेम है, देख लो। यहां फिर इसमें गुना करोगे तब वो यही बनेगा, इसको इसमें गुना करोगे तब वो यही बनेगा, मतलब हर एक जगह यही आने वाला है, क्योंकि एलिमेंट उसमें भी और इसमें भी सब जगह सेम है। तो मतलब 3 का पावर M माइनस 1 प्लस 3 का पावर M माइनस 1 प्लस 3 का पावर M माइनस 1 दूसरा को बनेगा। ये वाला जब इसमें भी गुना होगा तब वो यही सेम चीज बनेगा, क्योंकि सेम है, जो यहाँ है वही यहाँ भी है, टोटल सेम है। यानी यहाँ भी 3 का पावर M माइनस 1, 3 का पावर M माइनस 1 प्लस 3 का पावर M माइनस 1, यही तुम्हारा बनेगा। अब सेम चीज नीचे भी आएगा, क्योंकि 1 1 1 है, ये वाला इसमें गुना होगा तो फिर यही आएगा, यानी नीचे भी यही आएगा, यहाँ भी यही आएगा, सब जगह सेम एलिमेंट है, इसलिए सेम एलिमेंट आएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अब भाई सिंपल यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये को कैलकुलेशन करके जो यहाँ आएगा वही सब जगह आएगा, क्योंकि सब जगह इक्वल है। तो इस जगह कैलकुलेशन इसका पहले अलग समझो, कैलकुलेशन करना है। जोड़ आता है तुम लोग को? जोड़ना ही है, जोड़ है। 3 का पावर M माइनस 1 कॉमन ले लिए, जोड़ करना है तो जहां सेम दिख रहा था कॉमन ले लिए। इस जगह क्या बचा? 1 प्लस इस जगह प्लस इस जगह 1। 3 का पावर M माइनस 1 गुना 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया, यानी 3 गुना 3 का पावर M माइनस 1 आ गया। और सिंप्लीफाई अभी होगा, 3 मतलब 3 का पावर 1 होगा ना। आधार बराबर वही छठा क्लास का फॉर्मूला, और गुना में है, बेस इक्वल और गुना में मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या होगा? तो जुट जाएगा तो हो जाएगा 3 का पावर M माइनस 1 और ये वाला प्लस 1 जुट गया, ये 1 से 1 कट गया, कहा गया? 3 का पावर M, मतलब ई वाला सिंप्लीफाई होके 3 का पावर M आएगा। कैसे आएगा वो सब यह स्टेप लिखा हुआ है, समझ लेना। फिर से एक बार, 3 का पावर M तीनों जगह था, हम ले लिए कॉमन, कॉमन लेने के बाद तीनों जगह 1 1 1 बच गया, जोड़ दिए 3 आ गया। छठा क्लास का फॉर्मूला लगा दिए, आधार बराबर गुना में तो पावर जुट जाएगा, पावर जोड़ दिए तो 1 से माइनस 1 कट गया, फाइनल आंसर 3 का पावर M आ गया। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका जो हम समझाते हैं, पहले भी इस्तेमाल किए समझाने के लिए, इसको मान लो 1 आलू, तो ये जो है वही यहाँ भी है, वही सब चीज यहाँ भी है, मतलब आलू प्लस आलू प्लस आलू, 3 गो आलू होगा कि नहीं होगा?
यानी 3 गो आलू, 3 गो आलू मतलब 3 गुना आलू, 3 गो आलू यही हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उतना फिर आ जाएगा। तो कॉमन लेके भी समझ सकते हैं, अपने देहाती भाषा से भी समझ सकते हैं, जैसे समझना है समझना, जोड़ है और क्या। यानी सिंप्लीफाई होकर के क्या आ रहा है, देखो यार, आवाज नहीं आ रहा, ये सिंप्लीफाई होके क्या आया, ये भी कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, सब जगह कितना आएगा, 3 का पावर, बुझा रहा है। यानी सब जगह 3 का पावर m आएगा। ये कैलकुलेशन बाद में लिखवा देंगे लास्ट में। चलिए ध्यान से देखिएगा, यानी 3 का पावर m, 3 का पावर m, 3 का पावर m, सब जगह यही आएगा, टोटल जगह यही आएगा। हम लोग ले करके क्या चले थे, यह सामने पढ़ो, का लिखल है, पढ़ो, LHS PM+1, LHS पार्ट हम लेके चले थे PM+1 का, और जो आंसर आ गया सेम चीज यहां देखो, 3 का पावर m, 3 का पावर m, 3 का पावर m, सब एलिमेंट है कि नहीं सेम चीज। और यही तो PM+1 के RHS पार्ट है कि नहीं है। यानी LHS पार्ट लेकर के हम चले और सॉल्व करते 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 हम RHS पार्ट लेके आ गए। और इसी को कहते हैं कि जब LHS बराबर RHS हो जाए तब सही कहलाने लगेगा। तब यहां कहेंगे कि PM+1 भी सही है, इज ऑल्सो ट्रू। और क्वेश्चन को हम कई जगह सही दिखा दिए, 2 जगह, एक 1 पे और एक PM+1 पे। और जब 2 जगह सही हो जाएगा तब कहलाएगा कि पूरा क्वेश्चन सही है, यानी PN इज ट्रू, PN सही है और ये तुम्हारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। ये प्रोसेस है तुम्हारा क्वेश्चन का। लिखो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें पहले से रास्ता मालूम होना चाहिए कि करना क्या है। जाना है हमको यहां से छमुहान तो रास्ता मालूम होना चाहिए, नहीं इधर उधर रह जाएंगे भटकते। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखेगा, सेम प्रोसेस पर क्वेश्चन है और जहां तक तुम लोग बना सकता है बनाएगा। लिखो, ए बराबर गिवन है 3 - 4 1 - 1 और प्रूफ दैट a का पावर n इक्वल टू 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। प्रोसेस मालूम है, ये है। देखो हिंदी लिख देते हैं, माना कि दिया हुआ कथन Pn है, LHS P1 निकालो, RHS P1 निकालो, फटाफट निकालते जाओ। चलो LHS P1 बताओ कितना होगा, A का पावर 1 ना, मैंने A का पावर 1 का मतलब यही होता है, तो ये लिख देंगे। RHS P1, जहां जहां RHS में n है, n के जगह पर क्या रखना है बोलो, आवाज नहीं आ रहा है, रखते हैं और क्या, 1 + 2 × n के जगह 1 -4 × n के जगह पर 1, n के जगह पर 1 1 - 2 × n के जगह पर 1 रख दिए। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 एकम 2 और 1 हो जाएगा 3, -4 यहां हो गया 1, 1 में से 2 जाएगा तो -1। इसको देखो ध्यान से और इसको देखो ध्यान से, दोनों सेम है क्या, है ना सेम। इसका नाम क्या है, तो ये हम कह सकते हैं LHS P1 भी है, RHS P1 भी है, दोनों बराबर है कि कम बेसी है, बराबर है। बराबर है तो लिखेंगे LHS सिंस LHS P1 बराबर RHS P1, इसलिए P1 क्या हो गया, सही हो गया, P1 सत्य है, P1 सही है। अब हम लोग PM ज्ञात करेंगे, रास्ता मालूम होना चाहिए कि क्या क्या ज्ञात करना है। P1 LHS P1 ज्ञात करना है, RHS P1 ज्ञात करना है, बराबर आएगा, P1 सत्य कहलाएगा। PM निकालेंगे, n के जगह पर क्या रख दे बोलो, तो बन जाएगा a का पावर m बराबर, बोलते जाओ इधर क्या क्या लिखे बोलो, अरे n के जगह m लगा के बोलना है और क्या, बोलो सब फटाफट बोलो। हाँ हाँ 1 - 2m होगा। अच्छा PM+1 अब बोल दो क्या होगा बोलो, तो n के जगह m+1 लगा के बोलो, a का पावर m+1 होगा। इधर भी 1 + 2 × m+1 होगा कि नहीं होगा, -4 × हाँ इन्हें बोल दो, हाँ इधर
m प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? इसको चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 2m और गुना करेंगे तो 2 अब 1 हो जाएगा 3, ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक लाइन और सिंप्लीफाई करके ही रख देते हैं। चलिए 1 और 2 एकम 2 अब 1 हो जाएगा 3 प्लस 2m, गुना किया और साथ में जोड़ भी दिए ना। चलिए तो -4m -4, और यहां देखना ये तो ठीक है m प्लस 1, यहां गुना करेंगे -2m हो जाएगा, और ये वाला एक रन करेंगे तो -2 हो जाएगा। 1 में से -2 जाएगा तो -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और ये वाला यहां गुना करेंगे तो -2m हो जाएगा। ये तुम्हारा गुना करने के बाद इतना आ गया। ये LHS PM प्लस 1 हमको लेना है। कैलकुलेशन स्टार्ट देखो यहां से होता है। LHS PM प्लस 1 ये हम ले लिए, और इसी को हल करके RHS यानी इतना ला करके हमको दिखाना है। इतना आ जाएगा तो हम कहेंगे कि LHS बराबर RHS है, सही हो गया। तो इसको वही छठा क्लास का फॉर्मूला a का पावर 1 गुना a का पावर m। a का मान तुम्हारा दिया हुआ है, देखो ऊपर दिया है ना, कितना दिया है बोलो तो? 3 -4 1 -1। a का पावर m का ये देखो मान यहां दिया हुआ है, निकाले हम, निकाले ये देखो बैठा देंगे, बोलो तो कितना है जी? 1 प्लस 2m, बगल में और मैट्रिक्स का गुना आता है, ये वाला यहाँ गुना करेंगे, चारों गुना करके फ्रेश लिखेंगे और आएगा इतना। गुना करने के बाद लिखो पहले फटाफट। चलो इधर ध्यान दो, अब जो जहां तक लिखा है वहीं तक छोड़ दो। इधर देखो, अब गुना करेंगे, पहला को पहला में, दूसरा को दूसरा में, बीच में जोड़ का चिन्ह लगता है। पहला को पहला में गुना करोगे तो दोनों में ना गुना होगा, तो 3 से यहाँ गुना होगा तो 3 एकम 3 से यहाँ गुना होगा 3 दूना 6m, मतलब 3 प्लस 6m। चलो इधर देखो अब ध्यान से, 3 प्लस 6m, बीच में जोड़ का चिन्ह। ये दूसरका को दूसरका से -4 गुना m हो जाएगा -4m हो गया। एरो का काम खत्म, आगे बढ़ाएंगे। पहिलका को पहिलका से 3 चौके माइनस में है तो -12 ना, -12m प्लस दूसरका को दूसरका से, ये वाला एकरा में गुना करना, ध्यान देना भाई। -4 गुना 1 बोलो, -4। अब रे माइनस माइनस 4 दूना तो आ गया -4 प्लस 8m आ गया। अब इसका काम है इसके साथ 1 से गुना करोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 प्लस 2m का उतना ही रह जाएगा, बीच में जोड़ का चिन्ह। दूसरका को दूसरका से कितना आएगा बोलो? -m, ठीक है। अब लास्ट 1 से यहां गुना करोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, -4m प्लस, -1 से यहां गुना करोगे, देखना भाई साइन चेंज हो जाएगा, -1 गुना 1 हो जाएगा -1 और माइनस माइनस यानी हो जाएगा -1 प्लस 2m। कोई डाउट? चलिए सिंप्लीफाई, प्लस माइनस 6 में से 4 घट गया यानी 3 प्लस 2m, ठीक। देखना ध्यान से, -12m और प्लस 8m बोलो, -4m होगा या नहीं होगा? और -4m -4, यहां देखना 2m में से एक m घट गया, प्लस माइनस माइनस, तो 2m में से एक m घट गया तो कितना बचा? प्लस ना। चलो याद देखना, -4m और प्लस है 2m, प्लस 2m, -4m प्लस 2m बोलो, -2m, और ये वाला कहा है -1, प्लस माइनस -1। अब इसको ध्यान से देखिए, और RHS हमारे पास यहाँ निकाल के रखे हैं, इसको देखिए, दोनों देखो तो सेम है क्या? 3 प्लस 2m तो वहां भी है, -4m -4 देख लो सेम है, 1 प्लस m यहाँ भी है, 1 प्लस m है नहीं, आगे पीछे रहे नो टेंशन, -2m -1 तो यहाँ भी है, -2m -1 आगे पीछे, और क्या एकदम सेम आ गया, सेम आ गया। तब हम लोग इसको कहेंगे कि RHS PM प्लस 1 के बराबर आ गया। LHS लेकर के चले, RHS के बराबर लाके दिखा दिए, तब कहेंगे कि PM प्लस 1 भी सत्य है, ये भी सही है, और जब ये सही है तो पूरा क्वेश्चन सही है, यानी PN सत्य है। बोलिए कोई डाउट है तो लिखिए।